सीखेंगे, क्या क्या चीज मतलब डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स आ जाता है, वो सब चीज 5-5 नंबर का पक्का आएगा। आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या सीखेंगे। हाँ, टॉपिक का नाम अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि क्या है सर, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलूंगा? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इस चीज में हम लोग घुस चुके हैं ना, अब इस चीज में हमने घुस चुके हैं, तो आप समझ लो अब अपना अगला 4-5 क्लास जो है, अब अपना जो अगला 4 क्लास है वो बिजी हो गया है। 5-6 क्लास तो अभी कोई स्कोप ही नहीं है, वो भी कम ही बोला हूँ, ठीक है कि नहीं, 4-5 क्लास, ठीक है ना। एंड आर्यन एंड तत्वम, मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक जो है ना आप लोगों का, वो इसी टाइम पे अटेंड करना है आप लोगों को। वो 10:15 पे भी होगा, बट वो आप लोगों को अटेंड नहीं करना है। आर्यन एंड तत्वम, इज इट क्लियर? क्लियर है ना? तो तुम इंस्टेड ऑफ 10:15 11:15 वाला अटेंड करना जो अभी चालू होता है, ठीक है ना। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं, बोलिए सर आप। टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इधर से आपका 5 से 6 नंबर कम से कम अश्योर्ड है, कम से कम। इधर पे आप लोग क्या सीखेंगे, इधर पे आप लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो ये समझिए, आप लोग समझेंगे ये जो अकाउंटिंग शब्द है इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आप लोग समझेंगे, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। आप लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं बता रहा हूं। आप लोग सीखेंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। आप लोग यहां पर सीखने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में और गाप के बारे में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। सर ये इंटरेस्टिंग है क्या? बड़ा, अगर सुन रहे हो कायदे से तो बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। बोलिए सर, आप बोलिए। ऑल राइट सर, बोलिए सर आप। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कस मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। एक डेफिनेशन है, याद करवा देंगे, वही करना है ना। ऐसे 4 डेफिनेशन याद करने का कोई काम नहीं है। तो ध्यान से सुनना, टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो जरा ध्यान से सुनना आप लोग बातचीत को। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जरा ध्यान से सुनना भैया। अकाउंटिंग सरल भाषा में बताया ना आपको, तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अरे भैया आज एक चीज समझने की कोशिश करना, आपको कोई बोला आपका खुद का बिजनेस है, आप किसी को बोल कर गए कि भैया अकाउंटिंग करो, तो अकाउंटिंग करो मतलब आप उसको क्या बोल रहे हो? आप उसको बोल रहे हो कि मेरे बिजनेस में जो लेना देना चल रहा है डे टू डे बेसिस पर, हो सकता है किसी से फ्यूचर में लेना हो लेकिन आज माल बेच दियो, हो सकता है किसी से एडवांस ले लियो, माल अभी देना बाकी हो सकता है कि किसी को पैसा देने के साथ साथ माल दियो। मतलब कितना कुछ हो रहा है बिजनेस में रोज। किसी को सैलरी दे रहे हैं, है ना, कहीं का रेंट दे रहे हैं, कहीं का लाइटिंग एक्सपेंस दे रहे हैं। अरे कहने का मतलब ऐसे बतेरे हजारों खर्चे हैं जो आप लोग कर रहे हो, ऐसे हजारों खर्चे हैं जो आप लोग कर रहे हो। माय लवली फ्रेंड्स, इन खर्चों को रिकॉर्ड करना इज अकाउंटिंग। रिकॉर्ड करना इज अकाउंटिंग। लेकिन क्यों रिकॉर्ड करें? रिकॉर्ड क्यों करें? जिससे आप अपना बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान सके और आप अपने यूजर्स को बता सके। किसको बता सके? सर यूजर्स कौन हो गए? नहीं समझ आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो भव्य ने मेरे बिजनेस को एक लोन दिया, तो आज भव्य ने मेरे को लोन दिया, भव्य एक बैंक है मान लो, भव्य की जगह एक बैंक है मान लो, तो यार वो बैंक अगर मुझे एक लोन देता है तो क्या उस बैंक को ये नहीं जानना क्या लोन देने से पहले कि मैं पिछले साल कैसा किया था, कि वो बस आंख बंद करके लोन दे देगा? वो मेरा परफॉर्मेंस देखेगा ना। इसी तरह से अगर मान लो कोई सप्लायर को मैं बोला कि भैया मेरे को उधार में माल बेच दो, तो क्या वो ऐसे ही उधार में माल बेच देगा? वो देखेगा कि भैया इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कल को ये मेरे पैसे चुका पाएगा कि नहीं पाएगा। ये देखो अभी भव्य कितना बढ़िया बात बताया। भव्य बोला कि हम लोग सर एक प्रॉपर्टी एक कुछ ले रहे थे अभी, तो उस समय भी पापा पापा क्या किए हमारे, लोन के थ्रू फाइनेंस किए, जो अधिकतर लोग सबको ही करते हैं। तो इसमें क्या इन्होंने भव्य ने बताया कि उन्होंने भव्य के पापा से उनका सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगा। अकाउंटिंग इसलिए। अब अगर मान लो भव्य के पापा अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हो सकता है भव्य के पापा ने करोड़ों का प्रॉफिट किया होगा, हो सकता है, नहीं पता।
लेकिन एक सिंपल सा बात बताइए ना, बैंक इनको लोन देगा क्या? नहीं। तो अकाउंटिंग का पर्पस जो भी यूज करते हैं, अच्छा ऐसे ही अब आपके शेयर होल्डर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो, रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत लोग शेयर होल्डर्स हैं, तो यार कोई रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद रखा है, अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अगर खरीद रखा है, तो भैया देखो ऐसा सीधा सा बात है कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर तो वो तभी खरीद रखा है ना जब उसको भरोसा है इंडस्ट्रीज पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। आज मान लो कि कल को ये होता है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बनाती है, मेंटेन करती है, तो शेयर होल्डर को क्या पता कि हमारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस, कोई कल को रिलायंस इंडस्ट्री में पैसे लगाना नहीं चाहेगा। यही यहां पर बोल, हाँ नहीं देखो, अकाउंटिंग का गलत रिकॉर्ड करना एक चीज है, हम लोग अभी ये बात ही नहीं कर रहे अकाउंटिंग गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चीटिंग तो हो ही सकता है, ये तो झगड़ा कर ही नहीं रहे आपसे, सवाल ही नहीं उठता है। मेरा पर्पस तो अभी कुछ और ही है मैडम, मेरा पर्पस आपको ये समझाना है कि अकाउंटिंग है क्या, वो मैंने बताया। तो साथ साथ सब कोई कॉपी में लिखेंगे और अपने इंश्योर करेंगे कि अपने को याद हो जाए, है ना। कॉपी निकाल लीजिए सब कोई, फटाफट 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 फटाफट, ज्यादा कुछ नहीं है लिखने का, दो दो तीन तीन लाइन है, कुछ बड़ा बात नहीं है। सुनना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, एक्चुअली मैं मार्क भी करा सकता हूँ बुक में, बट किसी का बुक में कहीं है, किसी का बुक में कहीं है, माथा चाट जाएंगे मेरा, इसीलिए मैं बोला लिख लो, तीन लाइन ही तो है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, it's a process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment by users of accounts। इसका मतलब ये है, देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, बस खत्म भी हो गया। ध्यान से सुनना, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करने का मतलब आज एक चीज समझो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना डे टू डे बहुत सारी चीजें होती है, कुछ होती है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, कुछ होती है नॉन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, तत्वम, कुछ होती है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, कुछ होती है नॉन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। तो तत्वम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद मेजर करना, ये हमारा अकाउंटिंग कहलाता है, ये हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। अभी लेकिन एक क्वेश्चन सुहानी मैं आपकी जगह होता तो पूछता, क्या पता है कि सर इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पहचानते कैसे हैं, क्या सोचते, गलत सवाल है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन पहचानते कैसे हैं? तो देखो आइए मैं आपको समझाता हूं क्या, कोई भी चीज इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, इसके लिए दो चीजें जरूरी है। कोई भी चीजें इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में है कि नहीं है, उसके लिए दो चीजें जरूरी है। पहला बात, उसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका कोई असर पड़ना चाहिए, और वो मेजरेबल होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि कंपनी के पास गोडाउन में 50,000 रुपया का स्टॉक रखा हुआ था, आग लग गया, एक बात बताओ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, और मेजर कर सकते हैं कि नहीं, हाँ 50,000। लेकिन अब मान लो एक डायरेक्टर था जो कंपनी को 50 साल से चला रहा था, अब उसका बेटा आ गया, अब वो चलाएगा, या उसकी बेटी आ गई, अब वो चलाएगी, बिजनेस का फाइनेंशियल इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना, अच्छा हो बुरा हो मैं ये नहीं पूछ रहा, अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन क्या आप मेजर कर सकते हो कितना, नहीं। तो ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप मेजर ही नहीं कर सकते ना। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होने के लिए दो चीज जरूरी है, और ये दोनों चीज है तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। इसीलिए पहला वर्ड क्या लिखा हुआ था, तत्वम, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई करने के बाद तत्वम आप मेजर करोगे कि कितना रुपया का नुकसान हुआ या कितना रुपया का फायदा हुआ, एंड फिर फाइनली कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब लोगों को बताना, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मेरे से टैक्स लेती है, हेलो
गवर्नमेंट मेरे बिजनेस से टैक्स लेती है, तो अगर गवर्नमेंट मेरे बिजनेस से टैक्स लेती है तो भैया क्या मैं गवर्नमेंट को अपना इनकम नहीं बताऊंगा? क्या आप ही लोग बताओ मेरे को? सर आप बताओगे, ऐसे कैसे नहीं बताओगे आप? एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, जिससे जो यूजर्स ऑफ अकाउंट है इंफॉर्मेशन डिसीजन ले सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि इस बार मेरा कोई टैक्स देना नहीं बनता, तो गवर्नमेंट मेरे मामा जी थोड़ी है कि मान जाएंगे हाँ ठीक ही बोल रहे होगे। गवर्नमेंट को मेरे को अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा ना, देखो साहब लॉस आ रहा है मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, कि यूजर्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रॉपर डिसीजन जजमेंट ले सके, यूजर्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर डिसीजन या प्रॉपर जजमेंट ले सके। ऐसे थोड़ी ना कोई मेरी बात मान लेगा। ये यहां पर लिखा है, ये यहां पर लिखा है, ये यहां पर लिखा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है जी बात। To permit informed judgment by the users of accounts. To permit informed decisions by the users of accounts. क्लियर है क्या? ये है जी बातचीत। तो अगर आप लोग को कोई का भी सवाल है कि क्या है भैया अकाउंटिंग, तो ये है अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना, जिससे जो जजमेंट है वो इन्फॉर्म्ड लिया जा सके, जिससे जो जजमेंट है वो इन्फॉर्म्ड लिया जा सके बाय अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक बार आइए देख लेते हैं अकाउंटिंग। हम लोग शुरू किए दोस्तों अकाउंटिंग नाम का चैप्टर, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नाम से। तो इसका पहले डेफिनेशन पढ़े कि अकाउंटिंग क्या है। पहले तो आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना और फिर कम्युनिकेट करना। क्या करना? आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट। आईएमसी क्या? आईएमसी, आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट। आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट। क्या? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। किसको? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। क्यों? जिससे इंफॉर्म जजमेंट लिया जा सके। आज एक डायरेक्टर है, उसको भी तो देखना है ना कि कंपनी को आगे में कुछ इन्वेस्ट करने चाहिए, कंपनी को आगे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, डायरेक्टर को भी डिसाइड करने को। तो वो कब वो डिसाइड कर पाएगा? जब उसके सामने अकाउंट्स पड़ा रहेगा, तब वो डिसाइड कर सकेगा कि हम लोग तो बहुत प्रॉफिट कर लिए, चलो बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। हाँ या ना जी? हाँ जी सर। तो यही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating, IMC, IMC, identifying, measuring and communicating what? Economic information। क्या? Economic information, जिससे users of accounts informed judgment ले सके, जिससे users of account informed judgment ले सके। To permit informed judgment by the users of account, to permit informed judgment by the users। अच्छा सर एक बार फिर से बताना क्या है अकाउंटिंग? प्रोसेस ऑफ, कम ऑन एवरीवन, क्या? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। क्या? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, टू परमिट बाय यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, बाय यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, बाय यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। बोलो बोलो बोलो, क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। बोलो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। क्या? सीधा खड़ा हो। हाँ अब बोल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। क्या? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit informed decision, to permit informed decision by the users of accounts। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? informed judgment, decision सब एक ही बात है। क्लियर है ना? हाँ जी। अब दोस्तों अकाउंटिंग का फीचर्स भी मेरे को आपको बताना है, ठीक है ना? सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश करना कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, आईएमसी। क्या? आईएमसी, टू परमिट इन्फॉर्म डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है ना? जी सर। दोस्तों अब ना मैं आपको सीधा सीधा जो है एक चीज बता देने वाला हूं, प्लीज पे अटेंशन। इसको अपन बोलते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर, ऑफलाइन वालों यहां तक क्लियर, यस और नो? यस। नाविका, पलक, प्रथम, आर्यन का रिप्लाई आ गया। ओके जी। तो चलिए जी,
चलिए जी, अभी आप बात करते हैं, अभी आपसे बात करते हैं। बोलो सर क्या, बोलो सर क्या, बोलो सर क्या, बोलो सर। देखो जी, इधर पे ध्यान दो जी। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज अपन बात करते हैं अकाउंटिंग के फीचर्स का। सबसे पहला फीचर है यार, अकाउंटिंग जो है आर्ट भी है साइंस भी है। सर कैसे? यार कोई भी चीज आर्ट होता है ना, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है। अब आप लोग एक बात बताना, कैन बी इंप्रूव बाय प्रैक्टिस। एक मिनट, अभी आप लोग बात बताना मेरे को। अभी आप लोग ध्यान से सुनो। आर्ट इसलिए क्योंकि उसको इंप्रूव कर सकते हैं अकाउंटिंग को विथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। लेकिन अकाउंटिंग एक साइंस क्यों है ऐसा? आज एक चीज समझने की कोशिश करें। कोई भी दुनिया का साइंटिफिक फंडा किसी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। दुनिया का कोई भी साइंटिफिक फंडा किसी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यस और नो? दुनिया का कोई भी साइंटिफिक फंडा किसी वेल डिफाइंड प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, यस और नो? हाँ जी, हाँ जी। दुनिया का कोई भी फंडा वेल डिफाइंड प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो अकाउंट्स का भी प्रिंसिपल्स है, इनफैक्ट हमारा चैप्टर ही है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स भी कुछ प्रिंसिपल, जैसे न्यूटन, न्यूटन अलग अलग लॉ डिस्कवर किया, तो वो जो लॉ है वो यूनिवर्सल है और वो प्रूव किया गया है। ठीक इसी तरह से अकाउंट्स में भी काफी चीजें है, प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्सल है। तो जस्ट लाइक साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स इज आल्सो बेस्ड ऑन सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स। इसीलिए अकाउंट इज वेल एज आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट मतलब जैसे डांस। अब स्वास्तिक अगर मान लो डांस करना सीखता है, तो स्वास्तिक जैसे जैसे कंसिस्टेंटली डांस करेगा वो बेटर डांसर बन जाएगा, हाँ या ना स्वास्तिक? ठीक उसी तरह से अगर आर्ट है, वैसे उसी तरह से साइंस। अगर कोई चीज साइंस है तो साइंस किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो जैसे साइंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अकाउंट्स भी साइंस प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इसीलिए अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा बात क्या होता है अकाउंटिंग के बारे में, अब इसका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग चालू हो गया। स्वास्तिक अकाउंट का पहला स्टेप होता है दोस्त रिकॉर्ड करना। पहला बात तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना स्वास्तिक? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अरे भैया कोई चीज रिकॉर्ड करने की केपेबल है कि नहीं है वो बताना होगा। अब जैसे मान लो, कि स्टॉक गोडाउन में आग लगा 50,000 रुपया का, वो रिकॉर्ड करने लायक है भव्य, पर बॉस बदल गया, वो रिकॉर्ड करने लायक नहीं है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और कोई भी चीज भव्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब होगा? जब उसमें दो बातें प्रेजेंट होंगी। क्या आप दो बातें बोलो तो? वेरी गुड। सबसे पहले तो वो होना चाहिए क्या? उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट मेजरेबल होना चाहिए और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होना चाहिए। पहला बात तो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? मेजरेबल। अगर दोनों में से एक भी नहीं है ना तो बस खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। एक चीज दोनों में से भी है, मिसिंग है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अब एक बार भव्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सुहानी एक बार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब अपने इसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे इसकी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम लोग रिकॉर्ड करना भी सीखेंगे। हमारा जो सिलेबस है वो हमें अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना भी सिखाता है। मतलब आप लोग एक छोटा बिजनेस चालू करके उसका अकाउंट्स बनाना सीख जाओगे क्लास 9 में या 10 में, ये गारंटी है मेरा, ये मेरा गारंटी है। छोटा बिजनेस का कर लोगे आप लोग। तो क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड करना आपको सिखाता है अकाउंट्स, है ना? फिर क्लासिफाई करना। क्या करना? क्लासिफाई करना। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है ना, देखो अलग अलग लेजर बनता है। अलग अलग क्या बनता है? लेजर। आइए मैं आपको समझाता हूं क्या। मान लो दोस्तों आप शॉपिंग पर गए, आप जूता लेकर आए, है ना, आप शूज लेकर आए, आप कपड़े लेकर आए, आप शूज लेकर आए, आप कपड़े लेकर आए, और शूज हो गया, कपड़ा हो गया। हाँ, चलिए मान लो कि आप जो है कुछ ज्वेलरी लेकर आए, शूज लेकर आए, कपड़े लेकर आए और कुछ ज्वेलरी लेकर आए। एक चीज समझने की कोशिश करना, मेरे को एक बात बताना सकते हो, दो रास्ते बता रहा हूं क्या करोगे। पहला,
सब कुछ सर एक जगह रख देंगे। दूसरा, शर्ट शूज को शू रैक में रखेंगे, कपड़ों को अलमारी में रखेंगे, ज्वेलरी को ज्वेलरी के लिए जो ज्वेलरी वॉल्ट है हमारे घर पर उस पर रखेंगे। पहला करेंगे कि दूसरा करेंगे, बोलो क्या? दूसरा कि पहला? कम ऑन, ऑनलाइन बोलो। अरे ऑब्वियसली कोई भी आदमी जिसका दिमाग ठीक ठाक है वो दूसरा ही काम करेगा, क्या सोचते हैं? तो इसका मतलब क्या होगा मैं समझाता हूँ। इसी को बोलते हैं क्लासिफाइंग। वैसे अकाउंट्स में अलग अलग तरीके का ट्रांजैक्शन होता है, कभी बेचने का, कभी खरीदने का। तो बेचने का अलग रखते हैं, खरीदने का अलग, क्लासिफाइंग बोलते हैं। धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा, अभी समझते चलिए क्लासिफाइंग। और फिर उसके बाद क्या होता है? समराइजिंग। क्या होता है? समराइजिंग मतलब फाइनली हिसाब करते हैं कि भैया हुआ क्या, एट द एंड इतना बिजनेस किए तो हुआ क्या। और फिर फाइनली एनालिसिस, एंड इंटरप्रिटेशन कि हम लोग को क्या करने का दरकार है और बेहतर। मान लो कि हम लोग देखते हैं हमारे बुक्स में इंटरेस्ट ऑन लोन बड़ा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग लोन पर बहुत निर्भर है, तो हम लोगों को लोन कम लेना चाहिए। ये सब बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? तो ये है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। और एक बात और मैं आपको बताऊं, एक तीर से दो निशाने मार देता हूं। अगर आ गया स्टेजेस इन अकाउंटिंग, क्या आ गया? स्टेजेस इन अकाउंटिंग। तो ये है स्टेजेस, यहां से लिख लेना स्टेजेस। स्टेज 1, स्टेज 2, बस आर्ट एज वेल एज साइंस फिर चला जाएगा, और कुछ नहीं, यही है बस, खत्म। एक और बदमाशी बताऊं, एक और बदमाशी बताएं, बोलो क्या? मान लो एग्जाम में बोल दिया और डेफिनेशन बताओ अकाउंटिंग का, क्या करो मालूम है? ये सारा फीचर्स को रिकॉर्ड कर, ऐड कर लो, वो हो गया डेफिनेशन। और मजे की बात है, मैंने भी भाई वही करवाया तुमसे। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शन फॉर द यूज ऑफ एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एनेबल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यस और नो? वही तो मैंने भी तुमसे लिखवाया कॉपी में, यही सबको तो जोड़ा है। तो मतलब सर भव्य बोलता है कि सर इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग देम, क्लासिफाइंग देम, समराइजिंग देम फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हाँ, बन गया डेफिनेशन। समझ आया? मैं डेफिनेशन को लिख देता हूं, देखो किस तरह से आप लोगों का हेल्प हो रहा है ना? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ, लिखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस of identifying financial transactions, identifying financial transactions, identifying financial transactions, recording them, classifying them, classifying and summarizing them for analysis and interpretation by users, for analysis and interpretation by users। खत्म। अब आप लोग देखो कितना हैरानी का बात है कि हम लोग डेफिनेशन बोल तो रहे हैं दुनिया को कि याद हो गया, बट आप लोग देखो इसमें सारे फीचर्स मैंने कवर कर दिए। देखो आप लोग, आर्ट एज वेल एज साइंस, देखो स्वास्थ्य पहला फीचर, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दूसरा फीचर, रिकॉर्डिंग तीसरा फीचर, क्लासिफाइंग चौथा फीचर, समराइजिंग पांचवा फीचर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन छठा फीचर। अरे हाँ या ना एवरीबडी? हाँ या ना बोलिए एवरीबडी, हाँ या ना? तो ये इस तरह से दोस्तों आप लोगों को खेलने का टैलेंट डेवलप करना है सर। अच्छा अच्छा, क्या? अभी ध्यान से सुनना, समराइजिंग फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बाय द यूजर्स, फटाफट लिख लो। तो मतलब सर हम लोग फिर वो डेफिनेशन स्किप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो डेफिनेशन को स्किप कर सकते हैं आप लोग, ये वाला को टिक कर सकते हैं। ये डेफिनेशन मेरे को ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मैंने सारे फीचर्स कवर कर लिए है ना। तो ये है, ठीक है, क्लियर है ना? चलो सर आगे बात करूंगा। अब दोस्तों
एक चीज है, एक चीज है जो अलग बनाता है दो चीजों को, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को। क्या? बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मान लो भव्य अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सुहानी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। इन लोग को बिजनेस तो अच्छा आता है, बट इन लोग को जर्नल एंट्री पास करना नहीं आता। तो भव्य और सुहानी क्या करते हैं, एक जन को हायर करते हैं, बोलते हैं भैया तुमको 20,000 रुपया महीना दे देंगे, तुम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? रिकॉर्ड। बस इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग, जहां पर आप किसी को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए रखते हो। लेकिन एक बात बताना सर, अगर वो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो हमारा फिर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस सर? तो मैं आपको ये बताता हूं कि आजकल तो ऐसा है, हम लोग मैनुअली सीखेंगे बैलेंस शीट प्रॉफिट बनाना, मतलब कॉपी पेन से। बट आजकल ऐसा है ना, अगर मान लो भव्य को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना आता है ना, तो टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर है जैसे, उसमें भव्य बस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दे, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अपने आप बन जाएगा। तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। समझ में आया क्या? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जरा समझना, सुनना जरा, एक्चुअली क्या बोल रहा हूं सुनना। कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जहां पर हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है कि नहीं है? बुक कीपिंग में क्या होता है, इतना कुछ नहीं होता है, खाली रिकॉर्डिंग, खत्म। बुक कीपिंग ना हर कोई कर सकता है, बुक कीपिंग ना हर कोई कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ क्लास 10, 11, 12 तक आप लोग की बुक कीपिंग सीख जाओगे, बट अकाउंटिंग उससे बड़ा चीज है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के साथ साथ, हाँ बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का छोटा हिस्सा है जहां पे खाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट अकाउंटिंग में फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को समझना, एनालाइज करना, अगले साल क्या बेटर कर सकते हैं वो करना, अकाउंटिंग इन सब के बारे में बात करता है। देखो ना, इसीलिए अकाउंटिंग का डेफिनेशन में लास्ट में लिखा हुआ है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखो लिखा हुआ है। बुक कीपिंग में ये एनालिसिस एनालिसिस कुछ नहीं होता। बुक कीपिंग खाली वो पहला स्टेज है जो रिकॉर्डिंग लिखवाया ना आपको, बस बुक कीपिंग वो है। सर मतलब बुक कीपिंग हुआ तो अकाउंटिंग का एक पार्ट ही ना। हाँ, अकाउंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा हुआ है बुक कीपिंग। एक अकाउंटेंट को हायर करना बेसी महंगा पड़ता है क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत कुछ करना पड़ता है। बुक कीपर को हायर करना बड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। समझ आया क्या दोस्तों? समझ आया क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का क्या अंतर है? बोलिए। हाँ जी। अब ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया सुहानी ने कि सर सीए लोग अकाउंटिंग करते हैं क्या? सुहानी ये समझिएगा बात को, पहला जवाब है हाँ। कोई भी सीए को आप हायर, सीए आपके लिए ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का काम नहीं करेगा। सीए लोग इसके लिए अपना असिस्टेंट रखते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं उसको। वो लोग सिर्फ एनालाइज करके आपको अपना ओपिनियन देंगे। वो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग है, उसको अकाउंटिंग भी ऑडिटिंग भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अकाउंटिंग एक हायर लेवल जॉब है और एक बड़ा जॉब है, और बुक कीपिंग इसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग हम और आप याद करते हैं। याद रखिएगा कि कभी भी ये सब लिखने समय बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। सुनते चलिएगा। बेसिस बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, ध्यान से समझना। सबसे पहला जॉब, सबसे पहला काम भैया, नेचर। ये सब लिखा हुआ है किताबों में, मैं बस लिख रहा हूं आप लोग के लिए। नेचर। बुक कीपिंग क्लरिकल जॉब है। क्या है? क्लरिकल मतलब स्टाफ का काम है, जो जूनियर लेवल स्टाफ होता है ना वो लोग कर लेता है। जूनियर लेवल स्टाफ का काम है, जूनियर लेवल स्टाफ का काम है, इसका काम है जूनियर लेवल स्टाफ का काम है। तो बुक कीपिंग इज अ जॉब ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, जूनियर लेवल स्टाफ। इट इज क्लरिकल इन नेचर। भव्य, क्लरिकल का मतलब होता है बेसिक, क्लरिकल छोटा काम है। और ये है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब इसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये हुआ तो क्या करेंगे, ये हुआ तो क्या करेंगे, मतलब बहुत कुछ साठ गांठ बैठाना पड़ता है। एनालिटिकल एंड इमेजिनेटिव अकाउंटिंग।
स्कोप मतलब इसमें होता क्या है, इसमें होता है दोस्तों देखो, बुक कीपिंग पता है, ट्रांजैक्शन को सुहानी रिकॉर्ड कर लिया ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बस टाटा बाय बाय। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद देखो मैंने क्या लिखा है, फीचर्स में पढ़ो, क्लासिफाइंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, वो सब कुछ अकाउंटिंग के अंदर है। इट इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग, समराइजिंग एवरीथिंग, इट इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग, और ये सब हम लोग करेंगे भी प्रैक्टिकली, सम्स, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व है, एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा सर ये बात है, जी सर बिल्कुल। बुक कीपिंग क्या एक प्राइमरी स्टेज है, क्या है भव्य, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज, वेरी गुड भव्य। बुक कीपिंग की दोनों की स्टेज पे वो मैं बता दूं, बुक कीपिंग जो है दोस्तों एक प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है कि नहीं है, और ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज है ऑफ मेंटेनिंग, ये सेकेंडरी है। चौथा बात, रिजल्ट्स। बुक कीपिंग क्या करेगा ना, आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ कुछ नहीं बताएगा, मैडम रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन, टाटा गुड बाय, मेरा प्लान है सैटरडे का हम जा रहे हैं, ये बुक कीपिंग करेगा। अकाउंटिंग जो है आपको कंक्लूजन देगा, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कोई भी कंक्लूजन नहीं है, क्या है, कोई भी कंक्लूजन नहीं है, खाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ। यहां पर कंक्लूजन है, कंक्लूजन है अकाउंटिंग में, करेक्ट करेक्ट। अथॉरिटी मतलब करता कौन है ये काम, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन का जूनियर स्टाफ से करवाओगे, किसको, बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ से। ये कौन करता बोलो तो, सीनियर स्टाफ। कौन करता भव्या, सीनियर स्टाफ। तो दोस्तों ये है हमारा पिक्चर, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये है हमारा टीचर। सीनियर स्टाफ मतलब सीए ही जरूरी नहीं है, कोई भी जो हाईली क्वालिफाइड है वो कर सकता है, सीनियर है मतलब जनरली वो ऊपर में है सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कॉपी कर लीजिए जी, फटाफट कॉपी कर लीजिए जी। आर्यन एनी डाउट दोस्त, हाँ जी, ये देख लो आप लोग, जिनको देखना है फटाफट याद रखना। ऑनलाइन वालों तब तक बताओ क्लियर है ना, क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है ना, जिनका नहीं दिया वो उनको तो कर लेनी थी ना कॉपी। चलो ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आ गया, अब हम लोग का एक और हेडिंग है भैया, अकाउंटिंग का को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्यों करें ऑब्जेक्टिव, एक बात बताना मेरे को आप लोग, मान लीजिए नाविका से ये क्वेश्चन पूछते हैं, नाविका अनम्यूट करिए आप, क्यों करना चाहिए अकाउंटिंग, क्या लगता है आपका अगर बिजनेस है आप क्यों अकाउंटिंग करवाना चाहोगे, कोई भी दो रीजन दो।
बताओ, देखो आ गया ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में। मैं यही बोल रहा था, समझा रहा था कि देखो बुक में भी वही लिखा है कि मतलब अगर आप लोग लॉजिकली भी जरा सा सोच सकते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपको याद नहीं करना होगा, याद हो जाएगा। आइए, पर फिर भी हम लोग जो है इस फॉर्मेलिटी को पूरा। जी बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलो जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। अरे भैया एक बात बताओ, आज भव्य को मान लो मैंने कोई सेल किया है ना, लेकिन मैं भूल ही गया कि भव्य को मैंने सेल किया, तो भैया बिजनेस का रिकॉर्ड्स तो मेंटेन होना चाहिए ना, कि कब कहाँ हुआ था। मान लो भव्य मेरे को बोला कि आपका कोई प्रोडक्ट था वो रिटर्न करना है सर, ठीक है ना, ये बातचीत है। बोलो सर। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना। किस चीज के लिए? बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मतलब क्या चीज का? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस लिखना भूलना मत, फंस जाओगे। बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज ऑफ आज बिजनेस में इतना सारा ट्रांजेक्शन होता है भैया कि याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा इन्होंने क्या बोला नाविका ने, जिससे हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस कंप्यूट कर पाए। पता चला लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं बट अकाउंट्स नहीं बनाते, तो कोई होश नहीं है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अरे भाई स्वास्तिक बिजनेस कर रहे हो, तुमको नहीं जानना क्या कि तुम प्रॉफिट किए इस साल की नहीं किए? बोलो ना। तो इसलिए वो अभी तुम भी सीख जाओगे, चिंता मत करो, बहुत इजी चीज है। वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि देखो बाबू क्या होता है ना, वो सब सीनियर लोग हैं और वो सब जीवन में 20-25 साल से वो कर रहे हैं, तो वो हो जाता है वो सब धीरे धीरे। और ऐसा नहीं कि वो लोग कर सकता है, तुम्हारा भी अभी जो कॉमर्स का या ये लाइन पकड़े हो ना, तुम भी कर लोगे। 20 साल बाद पता चला कि तुम भी मोदी जी की जगह पे बैठ के ये सब कर रहे हो ही सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तुमको, क्या मालूम, कल को स्वास्थ्य प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो दूसरा बात हो गया ये टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। स्वास्थ्य तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। स्वास्थ्य की एक बात समझना, एक होता है प्रॉफिट या लॉस हुआ वो जानना, और दूसरा होता है कि भव्य में कुछ झगड़ा हो जाता है काफी बार दोस्तों के साथ, तो वो लोग बोलता है औकात में रहे, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो भाई वो औकात कैलकुलेट कैसे करें? अकाउंटिंग उसके लिए चाहिए होता है। टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन, हिंदी में औकात। टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंट्स में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 में बैलेंस शीट बनाना। क्या बनाना? वो बता देगा औकात। हाँ, तो टू आइडेंटिफाई बैलेंस शीट। तो तुम्हारा अगर किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए जिसका कॉमर्स नहीं है, तो उसको तुम बोलना कि तुम औकात में रहो, और तुम तो औकात कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। हम कॉमर्स स्टूडेंट, हमको कैलकुलेट भी करना होता है। टू आइडेंटिफाई बैलेंस शीट, टू आइडेंटिफाई बैलेंस शीट, टू आइडेंटिफाई बैलेंस शीट, या आई वुड रादर से टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट, ये बेटर है। टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। देखो एक बात समझ लेना, प्रॉफिट और लॉस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है कि तुम इस साल कैसा किए, लेकिन तुम्हारा आज का स्थिति क्या वो एक अलग बात है। आज तुम उधार पे हो नहीं हो वो अलग बात है। तो टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। अच्छा, नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट द यूजर्स, टू कम्युनिकेट द यूजर्स, टू कम्युनिकेट द यूजर्स। आज भाई स्वास्तिक हमको बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक तो बोलेगा आप अपना दिखाइए हिसाब क्या था, हम ऐसे ही थोड़ी ना आपका चेहरा आप सुंदर दिखते हैं तो लोन दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए टू कम्युनिकेट यूजर्स कि भैया देख लो ये मेरा स्थिति था, ये था, ये था, ये है पूरा का पूरा। ये है 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। पहला, टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड्स, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस,
टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड्स, टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन, और चौथा टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। यस और नो? यस और नो? ऑनलाइन वालों? ओके 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 ओके। चलो अभी ध्यान से सुनना आप लोग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अभी आप लोग ध्यान से सुनो। मूविंग ऑन यार, मूविंग ऑन यार। अब आप लोग इसको आगे देखना कि किस तरह से आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो यार, ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस लगभग एक जैसा ही होता है, जब लगभग एक जैसा ही होता है। तो देखो बदमाशी ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव्स को ही लिख देना, लेकिन कुछ 3-4 एडवांटेजेस मैं ऐसे लिखवा दे रहा हूं आपको जो अदरवाइज आपको याद रहने भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि यार हाँ इससे तो ये फायदा है सच में। ठीक है ना? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग लिख लो, हेडिंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको एक्सप्लेन करना होगा, हर लाइन का कम से कम, हर जगह हर पॉइंट का कम से कम स्वास्तिक 4 लाइन तुमको आना चाहिए एक्सप्लेनेशन, नहीं तो गया। और सर वो एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा? कोई सीक्रेट? रीड करके बुक को। किताब नहीं रीड करते हो तो नहीं बन सकते अच्छे स्टूडेंट। एक बार नहीं 10 बार 20 बार रीड करना पड़ता है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला है एडवांटेज अकाउंटिंग का, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। भव्य याद नहीं रखना पड़ता, भव्य याद नहीं रखना पड़ता है। ओए तुम्हारा पैसा बाकी था, ऐसे याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास रिप्लेस मेमोरी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आज गवर्नमेंट को तुमको टैक्स देना है, अब तुम थोड़ी ना ऐसा करेगा कि गवर्नमेंट को अंदाज लगा के टैक्स देगा, गवर्नमेंट तो पकड़ के तुमको जेल ले जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी सेटल करने के लिए अकाउंट्स है तुम्हारे पास, तो तुमको पता है कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना बनता है सर। ठीक है, वो सब होता है, बट एट द एंड मैं क्या बोल रहा हूं, उसके लिए भी तो अकाउंट्स बनाना पड़ा ना पहले। ये यहां पर पड़ रहा है, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तीसरा, लीगल एविडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल को कोर्ट में कोई भी मसला हुआ ना तो आपको बता देते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक बिजनेस का एज ए लीगल एविडेंस इस्टेब्लिश्ड है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि भव्य ने स्वास्तिक को एक प्रोडक्ट बेचा था, स्वास्तिक बोल दिया था कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो स्वास्तिक एक रिटर्न नोट भी भेज दिया था भव्य को। अब स्वास्तिक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये है रिटर्न नोट, तो कल को अगर भव्य केस कर दिया कि वो हमारा पैसा वापस कर दिया है तो स्वास्तिक केस जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास रिटर्न नोट है, क्योंकि उसके पास रिटर्न नोट है। चौथा, आप लोग ये जो है रियलाइजेशन ऑफ डेट, कल को कोई आपका उधार है तो आप अपना रिकॉर्ड्स के चेक करके आप अपना उधार को कलेक्ट कर सकते हो। रियलाइजेशन ऑफ डेट्स, अकाउंट्स हेल्प करता है डेट्स को रियलाइज करने में, वरना तो याद रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका मैनेजमेंट असिस्टेंस। क्या? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अरे भाई स्वास्तिक ये सोचो, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो भैया वो लोग अकाउंट देखकर कर सकते हैं ना कि हाँ चलो हम लोग यहाँ पे नया ब्रांच खोलेंगे या फिर नहीं खोलेंगे, हाँ कि ना? तो मैनेजमेंट असिस्टेंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप लोग ये देखो बारबेक्यू नेशंस, अब बारबेक्यू नेशंस देख रहा है कि सॉल्ट लेक में एक ब्रांच है सेक्टर 5 में। बारबेक्यू नेशन बोल रहा है कि यार सेक्टर 5 वाला प्रॉफिट कर रहा है, चलो नॉर्थ साइड में देखते हैं, तो डायमंड प्लाजा में खोला। अरे नॉर्थ में प्रॉफिट हो रहा है, साउथ को तो और पसंद आएगा, पार्क स्ट्रीट में भी खुला हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये यहाँ पर मैनेजमेंट को हेल्प करता है। मान लो कि इस पार्कशीट में लॉस हो रहा होता तो साउथ वाला बारबेक्यू नेशन को क्या कर देते हैं? बंद कर देते कि अब से बारबेक्यू नेशन इज ऑफ इन साउथ। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसाइड करने में, अकाउंट्स देखकर हर जगह का कि क्या करना है नहीं करना है। अच्छा, ये है जी मसला। हाँ जी ये मसला है। क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ या ना एवरीबॉडी? हाँ या ना एवरीबॉडी?
ओके ओके ओके, क्लियर है? हाँ जी सर। तो दोस्तों दिस नाउ यू गो अबाउट इट, दिस नाउ यू गो अबाउट इट, इस तरह से फाइट कर। चलो जी आगे बात करें। तो ये है पूरा का पूरा मसला। अब आगे बात करते हैं, इधर पे ध्यान से सुनिए। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फालतू बात है, अभी ये नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। एक बार हम लोग अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर लिए ना दोस्तों। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक टॉपिक ढूंढ रहा हूँ। रुक जाओ, मिल गया मिल गया मिल गया ये। अब इधर सुनो, यहाँ पर सुनो। इस टॉपिक को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भव्य घर जाके इसका एक टैटू बनवा लो, अकाउंटिंग साइकिल का, ऐसे बायां हाथ दायां हाथ जहीं पर भी अकाउंटिंग साइकिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल। हाँ, टेम्पररी करवा लो, एग्जाम वाले दिन करवा लेना, हेल्प करेगा। अकाउंटिंग साइकिल, तो अभी इधर पे देखो अकाउंटिंग साइकिल। सर इसको साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइकिल जैसा दिखता है, साइकिल जैसा दिखता है इसलिए साइकिल बोलते हैं। सर मतलब आइए देखते हैं बातचीत। भाई स्वास्तिक हुआ क्या? सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए। क्या किए? आइडेंटिफाई। याद रखना, ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए बिना रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, है ना? तो आइडेंटिफाई, सबसे पहले है आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं कहां पर बोलो तो? जर्नल में। कहां पे? देखो प्रैक्टिकल शुरू हो गया। जो रिकॉर्ड करते हैं ना उस किताब को बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? फिर क्लासिफाई करते हैं। तो देखो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखते जाता हूं, जर्नल मतलब रिकॉर्ड जहां करता है। बनाना सीखेंगे जर्नल, अकाउंटिंग फर्म का छाप मतलब। जर्नल के बाद आप क्लासिफाई करोगे। याद है मैंने बोला था जूता का अलमारी, फलाना अलमारी अलग अलग रखेंगे, उसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर। ये होता है क्लासिफाई के लिए। किसके लिए होता है? क्लासिफाई के लिए। हाँ, फिर होता है समराइज करना पड़ता है। यस और नो भव्या? देखो स्टेप्स के हिसाब से जा रहा हूं मैं। समराइज करते हैं ये होता है, इसके लिए होता है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, समराइज करने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समराइज कर। समराइज करने के बाद तुम लोग को भैया अपना औकात तो बाद में जानेंगे, पहले तुम लोग अपना परफॉर्मेंस जानोगे। क्या जानोगे? परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके लिए बनता है ट्रेडिंग एनपीएल। क्या बनता है? ट्रेडिंग एनपीएल। ये परफॉर्मेंस बताता है। क्या बताता है? परफॉर्मेंस। दोस्तों ट्रेडिंग एनपीएल के बाद आपका बनता है फाइनेंशियल पोजीशन जानना रहता है। क्या जानना रहता है? फाइनेंशियल पोजीशन। उसके लिए बनता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब भव्य हिंदी में क्या होता है? औकात। बताया था, भूल जाओ मत। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है औकात, जो बैलेंस शीट से पता लगता है। एंड अगले साल फिर वही कहानी, आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। फटाफट छापा मारिए। ऑनलाइन वालों, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू डू छापा छुपी। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये है कुछ बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ठीक है कि नहीं? ओए व्हाट्सएप। अब हम आपको समझा रहे हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। मतलब अब देखो, अब हम लोग को अकाउंट्स की दुनिया में यूज होने वाले कुछ शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि वो समझे बिना अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन तो घंटा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो यानी कि अब हम लोग का हेडिंग है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, मतलब अकाउंट्स के यूज, दुनिया में यूज होने वाले कुछ शब्द। ध्यान से सुनना, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंट्स की दुनिया में यूज होने वाले कुछ शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। आज मैं ज्यादा नहीं, एक दो टर्म्स ही बताऊंगा, हाँ कि ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है और बताएंगे, ठीक है ना? सुनते चलिए जी, सुनते चलिए जी। सबसे पहला टर्म है दोस्तों कैपिटल। क्या है पहला टर्म? कैपिटल। कैपिटल मतलब अमाउंट जो ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में लेकर आता है। अरे भैया बिजनेस स्टार्ट किए तो कुछ पैसा लेकर घुसना पड़ेगा ना बिजनेस में। अब पैसा का मतलब ये नहीं कि कैश ही हो सकता है मैं अपने बिजनेस को शुरू कर रहा हूं एक नए फर्नीचर से, वो भी अलाउड है। मतलब जो भी चीज आप, जो भी पूंजी आप लेकर आ रहे हो बिजनेस के लिए, जिससे बिजनेस शुरू कर रहे हो, वो कैपिटल है। कौन ला रहा? ओनर। कौन ला रहा? ओनर। तो यानी कि व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट विच द प्रोप्राइटर, अमाउंट विच द प्रोप्राइटर, अमाउंट विच द प्रोप्राइटर और ओनर is bringing into the business, or owner has invested in the firm, has invested in the firm, also called equity, नेटवर्थ। इसको इक्विटी या नेटवर्थ भी बोलते हैं। कैपिटल होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बता रहा वो सब बताएगा, तेरे को छुपाएगा थोड़ी, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? ये हो गया कैपिटल, ये हो गया जी कैपिटल। क्लियर है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। अब आप लोगों को सवाल उठेगा ऑब्वियसली, अब मैं समझाऊंगा लिखवाऊंगा नहीं। दो और शब्द जो स्वास्तिक ने पूछा, सही क्वेश्चन आया उनका, असेट्स और लायबिलिटीज। भाई असेट्स का मतलब है वो चीजें जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश ला के देगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे लिए सोचो, तो मेरे पास ये जो लैपटॉप है, ये पेन है, ये लैपटॉप है, मेरे पास जो कैमरा है, ये मेरे को कैश ला कर देगा, ये प्रोजेक्टर मेरे को कैश ला कर देगा। ये मेरे लिए असेट है, ये मेरे लिए असेट है, असेट है। लेकिन लायबिलिटी का मतलब उधार जो मेरे सर पर है, अगर मेरे को किसी को कुछ पे करना है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। करेक्ट, लायबिलिटी मतलब देखो बच्चा कितना अच्छा सुनता है। लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एकदम सही, जो आपको पे करना पड़ेगा। तो असेट माइनस लायबिलिटी को बोलते हैं कैपिटल। एग्जांपल, मान लीजिए भव्य ने मेरे को एडवांस फीस पेमेंट कर दिया, तो जब भव्य ने पे कर दिया तो भव्य के लिए वो असेट है, क्योंकि अब भव्य बोलेगा सर नाचिए, सर काम कीजिए, हम तो पैसा देके नहीं रहे। लेकिन अब मेरी तरफ से सोचो, मैं पैसा रिसीव कर लिया, अब ये मेरी लायबिलिटी हो गई है कि मैं भव्य को सर्विस रेंडर करूं। लायबिलिटी का मतलब कुछ काम करना या कुछ पैसे किसी को चुकाना, लायबिलिटी कहलाता है। मेरे दोस्तों इज इट क्लियर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वालों, हाँ या ना जी? तो दोस्तों आज का पिक्चर यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट डे आगे बात करेंगे। गुड बाय एवरीवन।